नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। तीज और त्योहार हमारे जीवन के उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति हैं। इससे हमारा सामाजिक जीवन तो झलकता ही है, संस्कारों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। रिपोर्ट देखिए। सौभाग्य की देवी पार्वती को यूं तो सारे देश में स्त्रियां मंगल कामना के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन राजस्थान में गणगौर के रूप में गौरी पूजन की अनूठी परंपरा है। इस त्योहार को लेकर नव विवाहित महिलाओं और कुंवारी युवतियों में उत्साह बना रहता है। ये प्रतिदिन सुबह गणगौर माता के मंगल गीत गाते हुए पूजा अर्चना कर रही होती हैं। 16 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में नव विवाहित महिलाएं और नई युवतियां नए परिधान में सज धज कर सौभाग्य की देवी पार्वती के मंगल गीत गाती हैं। प्रतिदिन हरी धूप से पूजा कर रही हैं। विवाह के प्रथम वर्ष में इस पूजन का विशेष महत्व होता है। साथ ही 16वें दिन गणगौर की पूजा अर्चना कर इसे जलाशय में विसर्जित किया जाता है। 16 दिन तक चलने वाले गणगौर के 8वें दिन नव विवाहित महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को दूल्हा दुल्हन का वेश धारण कर ढोल ढमाकों के साथ गणगौर को विधि विधान से अपने घर लेकर आती हैं। वर्तमान में गणगौर और ईसर भी मिलते हैं, जिन्हें गणगौर के दिन वस्त्र और आभूषण धारण करवाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही गणगौर पूजन की यह परंपरा सामाजिक जीवन को मजबूत करती है। गणगौर पूजन जीवन का विश्वास है। विवाह के प्रथम वर्ष से ही इस पूजा का बहुत ही महत्व होता है। राजस्थान में शेखावाटी में गणगौर का त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। सबके घरों में से शादी जैसा माहौल हो जाता है। सब एकदम खूब एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गणगौर और ईश्वर जी बनाकर उनके साथ डांस करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। गणगौर का त्यौहार राजस्थान में बहुत ही उल्लास और उमंग से मनाया जाता है। ये क्या होली के दूसरे दिन से ही स्टार्ट किया जाता है और होली की रात से है और गोबर के पिंडों की 8-8 पिंडियाँ बनाकर उनसे सुबह सुबह पूजा जाता है। विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं साथ में पूजा करती है। गणगौर का त्यौहार होली के दूसरे दिन से मनाया जाता है। होली की राख और गोबर के पिंडों से 8-8 पिंडियाँ बनाई जाती है और उनको सुबह सुबह पूजा जाता है। विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी साथ में पूजती है। सुबह सुबह सब लोग जाके दूब लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, उनसे पूजा की जाती है। सुबह और शाम को गीत गाए जाते हैं। 8 दिन बाद में सारी महिलाएं एक साथ जाके मिट्टी लेके आती है। मिट्टी से गणगौर बनाते हैं। गणगौर बनाते समय बहुत ही उल्लास और उमंग रहता है। साथ में सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। 8वें दिन से गणगौर से पूजना स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह सुबह दूब लेके आते हैं, फूल से उनको सजाते हैं, बाद में गणगौर पूजते हैं। गणगौर पूजन के साथ साथ जो कुंवारी कन्याएं होती है वो और नवविवाहित महिलाएं दोनों साथ में ही बनौरा निकालती हैं। गणगौर और ईश्वर श्री पार्वती का रूप होते हैं। नवविवाहित महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए पूजन करती है और कुंवारी कन्याएं अपने लिए अच्छे वर की कामना करती है। 8 दिन बाद में जब महिलाएं सज धज के मिट्टी लेने के लिए जाती है तो ढोल नगाड़े से मिट्टी लेके आते हैं। 16वें दिन विवाहित महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सब लोग सज धज के गणगौर को ढोल नगाड़े के साथ में तालाब तक लेके जाते हैं और उनको बहुत ही अच्छे से विदाई दे देते हैं। होलिका दहन की राख से बने पिंडों को शिव पार्वती के अंश के रूप में स्थापित करने के साथ ही शेखावाटी अंचल में करीब 1 पखवाड़े तक चलने वाले गणगौर पूजन का कन्याओं और नव विवाहितों ने विधि विधान के साथ शुरू किया। गीतों के माध्यम से आने का आमंत्रण देती कन्याओं के उनके स्वागत में बधावा गीत गाए। गणगौर पूजा है और यह जीवन का विश्वास है और इसका विवाह के प्रथम वर्ष से इसका बहुत महत्व है और राजस्थान में यह परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है। राजस्थान में गणगौर की पूजा एक अनूठी परंपरा है। इस पूजा को नवविवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। यह पूजा सुबह जल्दी उठकर सज धज कर गीत के साथ स्टार्ट की जाती है। इस पूजा को नवविवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी कन्या भी बहुत हर्ष और उल्लास के साथ करती है। कुंवारी कन्या इस पूजा को अच्छे वर के लिए करती है और नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को अपने घर में सुख शांति के लिए करती है। इसके साथ ही गणगौर पूजन में रोली, काजल और मेहंदी की 16 बिंदियां लगाई जाती है। मातृशक्ति के इस अभिनव लोक पर्व के शुभारंभ पर गणगौर पूजन वाली कन्याओं ने गीतों के माध्यम से आराधना की।
लोक पर्व गणगौर को लेकर सुहागिनें और युवतियों में खास उत्साह है। गणगौर और ईसर को शिव पार्वती के रूप में पूजा जाता है। अच्छे वर की कामना और पति की दीर्घायु के पर्व पर महिलाओं ने बताया कि सुहागिनों की पूजा करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इन महिलाओं ने अपने अपने मायके में पूजा की, अब ससुराल में आकर भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। झुंझुनू से न्यूज़ इंडिया के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट।